हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिशा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जस्ट मैं ना अभी वॉलमार्ट से आ रही हूँ। कुछ सामान घर का लेना था, वो सब ली और मुझे लगा वीडियो का भी स्टार्ट करती हूँ और ये सब भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी कुछ चीज़ें घर की ले ली हैं, लेकिन भी कुछ ना बची हुई थी, तो जो भी याद आ रहा है वो धीरे धीरे ले रहे हैं। और अभी जस्ट वॉलमार्ट से आ रही हूँ। अभी यहाँ पे 7:30 या 8 बजे का टाइम ऐसे करके हो रहा होगा। अभी ना सुबह का ये बचा हुआ है, राजमा की सब्जी बनाई थी वो बची हुई है और थोड़ी सी राइस भी बची है। आटा मैंने भी जस्ट लगाया, तो रोटी बना लूँगी। तो खाने में ज़्यादा कुछ काम नहीं है। और अभी इनके ऑफिस का जो ना हम टेबल और चेयर ऑर्डर किए थे ऑनलाइन, वो आ गया है। और ये हम वॉलमार्ट से लेके आए हैं। ये फ़ैन ना अभी जस्ट वॉलमार्ट से ही लेके आ रहे हैं हम। बस खाना वगैरह करेंगे, फिर ये टेबल चेयर जो है ना वो सेट करते हैं। और आज हमने बेड भी ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो आज वो भी डिलीवर हो जाएगा। अभी आधे घंटे में ऐसे दिखा रहा है डिलीवर हो जाएगा। तो वो भी बेड भी मतलब फ़िट करना है। तो पहले ये छोटी मोटी जो चीज़ें घर की ली है ना वो दिखाती हूँ आपको। तो ये 2 कटोरी ली हूँ मैं, ऐसे मतलब फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए। सब्जी के लिए तो बहुत बड़ी है, अभी मैं जो छोटी कटोरी भी लेनी है, लेकिन ये 2 दिखा था तो मुझे लगा कि ले लेती हूँ। मैगी या फिर चाउमीन या फिर फ्रूट्स वगैरह, सैलेड वगैरह भी खा सकते हैं इसमें। तो ये 2 लिया था। और एक मैं ये प्लेट ली थी, इसमें का प्लेट मैं एक ली थी, तो मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा एक और ले लेती हूँ। एक ये और उसके बाद ये कचरा उठाने के लिए नहीं था वो लिया। और एक ये हैंगर का पीस था वो लिया। और ये माचिस लेनी थी। भगवान जी को दिया वगैरह नहीं जला रही हूँ ना, अगरबत्ती जब से बस हाथ जोड़ ले रही हूँ, अगरबत्ती वगैरह नहीं जला पा रही हूँ, तो मुझे लगा एक माचिस ले लेती हूँ। एक माचिस का बंडल लिया। और ये तो दूध है और कुछ क्लीनिंग का सामान लिया है। यहाँ पे ये बर्तन वॉश करने का साबुन लिया है। पिछली बार मैं ना छोटा वाला ली थी ये, तो ये अभी छोटा था तो ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे लगा बार बार वॉलमार्ट जाना पड़ेगा, तो मुझे लगा ये वाला ले लेती हूँ बड़ा। एक ये लिया। और ये तो टॉयलेट साफ करने का हार्पिक था। और ये यहाँ पे नीचे ना किचन और डाइनिंग एरिया ये सब ना मतलब वुडन के हैं, नीचे के फ्लोर वुडन के हैं, तो वो साफ़ करने के लिए ये वाला लिया। बस ये थोड़ा मोड़ा सामान था। अब भी खाना वगैरह खा के वो टेबल वगैरह सेट करेंगे और बस रोटी बनाना है खाने में। तो चलिए पहले रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया। रोटी बना लेती हूँ, फिर इसके बाद में मिलती हूँ आपसे। और खाना वगैरह होने के बाद में देखिए हमने टेबल का जो बॉक्स था वो ओपन किया है। और इसमें ना यहाँ पर ना सारी चीज़ें मतलब अलग अलग पार्ट में करके देते हैं। पैर अलग, फ्रेम अलग, सब कुछ अलग होता है, तो खुद से ज्वाइन करना होता है। लेकिन स्क्रू वगैरह जो होता है, नट बोल्ट जो भी उसमें यूज़ होता है लगता है ना, वो सारा उसी के साथ देते हैं। और एक बुक भी साथ में देते हैं, आप उसको पढ़ के ना अच्छे से सेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ खाना वगैरह हमारा डन हो गया, किचन वगैरह साफ़ कर दिया था। तब तक ये कुछ जोड़ रहे थे, उसके बाद मैं आई तो थोड़ा हेल्प की। तो यहाँ पे देखिए टेबल भी मतलब सेट हो गया है, ज्वाइंट हो गया है। और कहीं मूव करना हो ना, तो ये सब सारी चीज़ें ना फिर से मतलब वैसे ही खोल के और छोटे पैकेट में पैक करके आप मूव कर सकते हो, मतलब आसपास कहीं मूव करना हो। तो इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर अच्छी होती हैं कि छोटे पैकेट में मतलब सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसके बाद में वो सारा दोनों सेट करने के बाद में देखिए यहाँ पर फ़ैन जो लेके आए थे वॉलमार्ट से ना, वो भी ऐसे अलग अलग देते हैं सब कुछ। उसका मोटर, हैंडल, ये जो फ़ैन का फ्रेम होता है सामने वाला, वो पंखे, सब कुछ अलग देते हैं। यहाँ पे देखिए सारा चीज़ फैलाए हैं। और साथ में ना एक बुक छोटी सी देते हैं जिसमें सब स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है। आप उसको फॉलो करोगे ना तो एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा टेबल। सब कुछ लिखा होता है, नट बोल्ट सब साथ में देते ही हैं जो भी इसमें यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए फ़ैन भी सेट हो गया है। तो बस ये ना फ़ैन थोड़ा बड़ा लिया है हमने, पहले जो हम लिए थे ना वो छोटा था,
तो पहली बार ले रहे थे उतना आइडिया नहीं था, लेकिन वो छोटा ले लिए थे तो फिर लगा कि फिर बड़ा लेंगे तो घर में पूरा फ़ैन ही फ़ैन रहेगा। और मेरे पास वहाँ 2 फ़ैन थे, एक उससे भी छोटा था तो वो तो बिल्कुल यूज़ नहीं होता था। तो वो सब पिछला एक्सपीरियंस ऐसा था कि हम जब अब आगे लेंगे ना थोड़ा बड़ा लेंगे, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा लिया है। और उसके बाद में ना ये बेड फ्रेम हमने मंगाया था मैट्रेस के लिए। तो ये हमारा, ये भी देखिए पूरा बेड है, लेकिन ये भी देखिए ऐसे मतलब पार्ट पार्ट करके पतले में आता है। घर पे हमें जोड़ना पड़ेगा इसको जोड़ने में तो बहुत मेहनत लगी थी दोनों जन की। और ये आने वाला था, रात में ही डिलीवर दिखा रहा था लेकिन नहीं आया था, तो सुबह से डिलीवर किया और सुबह से हम दोनों जन ना इसी में लगे थे। ये शनिवार सुबह की वीडियो है, सुबह से इसी में लगे हुए हैं। देखिए सारा ऐसे पेपर पे लिखा होता है। तो बस हमने देखिए पतले से डब्बे में ये आया था और बस देखिए हमने बड़ा सा ऐसे इसको सेट कर दिया है। इस पर सिर्फ वो जो मैट्रेस है ना वो डालना, ये जो आया था ना उसका बॉक्स है। तो देखिए इतने पतले में ऐसे छड़ छड़ करके आता है, लेकिन हमें पूरा ज्वाइन करना पड़ता है तो वो बेड जैसा बन जाता है। तो हमने वहाँ पर तो ऐसे सिरहाना जो था ना वहाँ पर वो वाला नहीं लिया था, यहाँ पर ये वाला लिया है। तो बस वो हो गया, हमें 1-2 घंटे वो सेट करने में लगे और गद्दे वगैरह आके डालेंगे। उसके बाद हम आ गए थे पटेल में ग्रॉसरी के लिए। और पटेल में आने के बाद देखा ना यहाँ पर दिवाली का सेल चल रहा था, तो सब कुछ चीज़ें ना जैसे हाफ़ प्राइस में मिल रही थी। सारी दालें अभी मैं आगे वीडियो में आपको दिखाती हूँ। और ये सेल मतलब 15 तारीख तक 15 तारीख तक रहेगा। यहाँ पे देखिए सारी दालें, तुअर दाल, मूंग दाल, चना दाल और मूंगफली, काजू, ये सारी गुड़ और कुछ स्वीट्स पे, ये सारी चीज़ों पे ना यहाँ पर ऑफ़र लगा था, सेल लगा था, एक तरह से समझिए दिवाली का सेल। तो यहाँ पर देखा और ये सामने ही ना ऐसे बुक उन लोग रखे होते हैं, तो आप अपना ले लो और चेक जिसमें सेल है वो चेक करके अपना ले लो। तो यहाँ पर मैंने ये बुक लिया और इसमें से तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने ली हैं। कुछ चीज़ें जो हम नहीं यूज़ करते जैसे स्वीट वगैरह नहीं लिया है, और नहीं तो दालें तो सब ले ली थी क्योंकि हाफ़ प्राइस में मिलता है। जैसे हमें अगर कोई चीज़ $6-7 की मिलेगी ना, तो यहाँ पर उस टाइम ये $3.5-4 की मिल रही थी। और उसके बाद पटेल से लेने के बाद में ना यहाँ पर हम आ गए थे, पास में ही ना त्रिवेणी करके यहाँ पर है एक, वहाँ आ गए थे। तो यहाँ पर चूड़ी वगैरह बहुत मिल रही थी क्योंकि अभी फेस्टिवल आने वाला है ना, वो सारी चीज़ें बस हमने देखी। वहाँ से कुछ ज़्यादा लेना नहीं था, बस नए नए थे तो बस वहाँ चले गए, देखते हैं कि वहाँ का शॉप कैसा है। तो बस यहाँ पर मैं घर पे आई और भूख बड़ी तेज़ लगी थी क्योंकि हमने बस खाना में ना बहुत ऐसे इधर उधर कई चीज़ खा लिया था, बचे हुए जो थे अच्छे से प्रॉपर बनाया नहीं था क्योंकि बेड सेट करने में बहुत टाइम लग गया था। तो वहाँ से आई थी पटेल से, तो वो लाई लेके आई थी, तो लगा इसका वो जैसे चाट टाइप होता है ना वैसा बना लेती हूँ। तो लाई डाला, चने डाले और इसमें टमाटर, प्याज और धनिया का पत्ता, मिर्ची, काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा हल्का सा सरसों का तेल, ये सारी चीज़ें डालने के बाद ना थोड़ा सा नींबू का रस और मिक्स कर दिया है। ये एकदम चटपटा सा चाट बन गया था। और उसके बाद ना हम पटेल में मतलब पिछली बार गए थे ना, तो वहाँ पे समोसा वगैरह लो तो ऐसी चटनी देते हैं, हरी चटनी, रेड चटनी ऐसे करके देते हैं। तो हमने वहाँ पे नहीं खाई थी, वो चटनी बची हुई थी, तो मुझे लगा लाओ इसी में यूज़ कर लेती हूँ और भी चटपटा हो जाएगा। तो ये झालमुरी टाइप बनाया और उसके बाद साथ में बनाई चाय। अभी मैं ग्रॉसरी दिखाती हूँ, बहुत सारी ग्रॉसरी ले ली है, शायद काफ़ी टाइम मेरा चलता रहे क्योंकि ना यहाँ पर सेल दिखा। वहाँ पर जो था ना सेल लगता था, लेकिन हमारे पास इंडियन स्टोर था ना, वो छोटा इंडियन स्टोर था जहाँ हम पहले रहते थे पिट्सबर्ग में। पटेल हमारे से बहुत दूर पड़ता था, तो हम पटेल कभी कभी जाते थे, हमेशा नहीं जाते। और यहाँ पर ना पटेल पास है, तो यहाँ पे मैंने उड़द दाल ली 1 पैकेट और उसके बाद मूंग, हम लोग स्प्राउट वगैरह खाते हैं, सैलड खाते हैं, उसका चीला वगैरह बनाते हैं, इसलिए मैंने वो 2 पैकेट ले लिया मूंग का। और उसके बाद 1 बड़ा पैकेट मूंगफली ले लिया, ये तो फास्ट वगैरह में वैसे भी लगता ही है। तो ऐसी चीज़ें ली हैं जो हम मतलब खाते हैं, तो इसलिए जितनी भी सेल थी ना सारी दालें ले ली थी। पिछली बार हमने लिया था वो चना दाल था, पिछली बार हमने लिया था छोटा छोटा पैकेट लिया था हाफ़ केजी का, तो लगा कि ये सब चीज़ें तो रेगुलर बनाती हूँ तो लगेगा ही, तो इसलिए मैंने ले लिया। 1 तुअर दाल लिया, ये शायद ना 2 केजी का 1 पैकेट है ऐसे करके। और ये बेसन का बड़ा सा पैकेट था वो लिया 1, इस पर भी सेल थी। ये सारी चीज़ें मतलब उस पर प्राइस तो लिखा होगा जो मैंने अभी बुक दिखाया इसके पहले, मुझे इतना याद नहीं है एग्जैक्ट प्राइस सबका। और ये मस्टर्ड ऑयल का ना 5 लीटर का ही गैलन ले लिया था, पहली बार गई थी तो हाफ़ केजी का ऐसे लेके आई थी, तो यहाँ पे मुझे लगा हाफ़ लीटर का, तो यहाँ पे लगा हमेशा यूज़ करती हूँ तो 5 लीटर वाला ले लेती हूँ।
और यहाँ पे कुछ सॉसेस लिए थे, चिली सॉस, टमाटो सॉस और सोया सॉस, छोटी मोटी बिस्किट के पैकेट लिए थे। ये तो नहीं खाते लेकिन मुझे कभी कभी लगता है, मन करता है, तो फिर मैं अपने लिए ली थी। काजू में भी सेल था तो वो लिया एक पैकेट काजू का। और ये तो आंवला है, सूखा आंवला है। इनको ऐसे खाने को लगता है रात में, मतलब खाने के बाद में ना कुछ ऐसे डालने का रहता है मुंह में, तो वो लिया था, सूखा आंवला था। और ये है पोहा, थिक वाला पोहा, जो पोहा हम बनाते हैं ना वो। तो मैंने फिर से पैक कर दिया, जैसे कार्डबोर्ड में था ना वैसे ही फिर से मैंने पैक कर दिया उसमें वो सारी चीज़ें। और एक्स्ट्रा में ये लिया था मैंने मुरमुरे, लाई ली थी। ये हमें $1 का एक पड़ा। वैसे तो $3-4 का एक पैकेट पड़ता, लेकिन अभी ऑफ़र में था तो $1 का एक पड़ा था। और ये लिया था मैंने कसूरी मेथी, अमचूर पाउडर नहीं था वो लिया था। और ये तिल है। ये सारी चीज़ें मतलब जब कोई पराठे वगैरह, पूड़ी वगैरह, कचौरी बनाओ ना, वो सारी चीज़ें लगती हैं उसमें, तो मैंने वो सारी ले ली थी। और यहाँ पे हक्का नूडल्स में भी ऑफ़र था तो वो ले लिया था एक पैकेट। मतलब दोनों पे ऑफ़र था, शायद एक $1 का था, दूसरा $2 का था हक्का नूडल वाला, तो वो ले लिया था। और उसके बाद ये इडली रवा था वो ले लिया था, क्योंकि हमारे पास अभी मिक्सर नहीं है ना, तो फिर मुझे लगा ये पिसा हुआ रहेगा तो कभी बनाने का मन करेगा तो बना सकते हैं। एक तेल लिया था, रिफ़ाइन ऑयल फास्ट वगैरह के लिए। और उसके बाद में थोड़े टमाटर प्याज थे वो लिए थे। और फिर रात में आने के बाद वो गद्दा ना, वहाँ पे हम लोग हॉल में नीचे बिछा के सोते थे, तो इसको मैंने बेड पे लगा दिया है। और पिलो कवर ना, ये जो इंडिया का बेडशीट होता है ना, वो पिलो कवर बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पे ये जो पिलो कवर है ना, मुझे बनाना पड़ेगा या फिर नया लेना पड़ेगा। तो देखती हूँ जब टाइम मिलेगा तो मैं सिलूँगी, नहीं तो फिर रेडीमेड मंगा लूँगी, क्योंकि इंडिया वाले बेडशीट का पिलो कवर बहुत छोटा होता है और पिलो पे नहीं आता है। वहाँ वाला छोटा था तो आ जाता था, ये बहुत बड़ा बड़ा है तो नहीं आ रहा है। अभी मैं स्टिच करूँगी या फिर लूँगी। और उसके बाद हो गया था डिनर का टाइम, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, क्योंकि मैं कुछ भिगाई वगैरह नहीं थी। तो मुझे लगा लाओ कढ़ी बनाती हूँ, जल्दी से बन जाता है और रात में खाने के लिए भी हो जाता है, पसंद भी आता है। ये जो छोटा सा चाय वाला पैन था ना, मैंने इसी में ऐसे पकौड़ी छान ली है। और ये जो अभी 2 ही बर्तन मेरे पास ऐसे कुकिंग करने के लिए है। और कुकर भी आ गया है, कुकर भी है एक, और धीरे धीरे जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे लेते रहूँगी। तो यहाँ पे देखिए पकौड़ियाँ छान ली हैं और थोड़ा सा कढ़ी का घोल इधर रख दिया है, ये पकता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कढ़ी पक गई थी। तो यहाँ पे मैंने वो जो फुलौरी थी ना, वो हमारे साइड फुलौरी बोलते हैं उसको, मतलब पकौड़ी को, तो यहाँ पे मैंने उसको डाल दिया था। और साथ में रोटी बना लूँगी और थोड़ा सा चावल बना लूँगी। तो ये हमारा रात का डिनर हो जाएगा। और इसी के साथ वीडियो का एंड मैं यहीं करती हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ।